गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर सुकृति मैम फ्रॉम बाठक स्कूल। आज मैं आप लोगों का जो लेसन है 3 क्वेश्चन ओके, जो कि हनी कॉम बुक से है, वो मैं आज आपका कंप्लीट करने वाली हूँ। तो फर्स्टली आई एम गिविंग यू ए शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर में एक किंग के बारे में, ये पूरा जो चैप्टर है ये किंग के ऊपर है, ठीक है। उस किंग का 3 क्वेश्चंस को लेके बहुत ज़्यादा डाउट रहता है, ठीक है। तो वो पहले अपने 3 क्वेश्चन को क्लियर मतलब आंसर पाने के लिए वो पूरे किंगडम में पूरा मैसेंजर भिजवा के लोगों को बुलवाता है। लोग डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन देते हैं, जिससे कि किंग को पसंद नहीं आता, क्योंकि इंसान कितना ओपिनियन चाहेगा। हर एक अगर एक बात अगर कहता तो किंग उससे सहमत होता, लेकिन हर लोग अलग अलग बात कह रहे थे, तो किंग को वो पसंद नहीं आया, ठीक है। तो ये सब होने के बाद फिर किंग ने हर्मिट के पास जाने का सोचा, ठीक है। हर्मिट कौन होते हैं? हर्मिट एक कॉमन पर्सन होते हैं जो कि एकदम सिंपल लाइफ जीते हैं, मतलब एक तरह से गरीब परिवार के लोग भी आप कह सकते हो, ठीक है। क्योंकि किंग जो थे, किंग से तो भाई वो गरीब ही होंगे, तो इसलिए गरीब परिवार के वो थे, ठीक है। तो वहाँ पे वो जाते हैं, तो वहाँ पे हर्मिट से जो है वो सारे क्वेश्चंस के आंसर वो पूछना चाहते हैं, लेकिन हर्मिट कोई जवाब नहीं देता है। हर्मिट चुपचाप अपना काम करता है, अपने काम से काम मतलब रखता है, वो राजा की कोई हेल्प नहीं करता है। लेकिन फिर अचानक से क्या होता है, वहाँ से एक वुंडेड मैन, जो कि एक बियर्ड मैन था, मतलब दाढ़ी वाला आदमी था, वहाँ से गुजरता है। किंग उसकी हेल्प करता है, किंग को वो देखता है, और किंग को फिर लास्ट में जब वो ठीक हो जाता है, हल्का हल्का जब उसको बस पेन वगैरह रहता है, तब किंग को वो बोलता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपको मारने के लिए आया था, मैं आपका शत्रु हूँ, ओके। लेकिन मुझे आपको मारने के लिए मैं अब आपको नहीं मारना चाहता हूँ, मैं आपका कृतज्ञ हूँ, ठीक है। मैं आप मेरी हेल्प किए हो, मैं एक तरह से ऋणी हूँ, और मैं ये चाहता हूँ कि अब हमारे बीच कोई दुश्मनी ना रहे। मैं बस अब आपका शुभचिंतक बने रहना चाहता हूँ, मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ। तो इसीलिए आपको जब भी कोई भी ज़रूरत हो, आप मुझे भी आप अपना सेवक के रूप में आप पा सकते हैं, वरना मेरा जो बेटा है वो भी आपके दरबार में सेवक के रूप में अपनी सारी ज़िंदगी आपका प्राण न्यौछावर करेगा आपके ऊपर, ठीक है। तो ये तो रहा हर्मिट, किंग और बियर्डमैन का फिर वहाँ से निकल जाता है। बियर्डमैन फिर अपने घर के लिए रवाना हो जाता है, और किंग भी वहाँ से निकलने वाला होता है कि तब किंग फिर से हर्मिट से पूछता है कि मैं आखिरी बार आपसे 3 क्वेश्चन के आंसर मैं आपसे फिर से पूछना चाहता हूँ। तो हर्मिट कोई काम कर रहा होता है, तो काम करते करते हर्मिट किंग को बोलता है कि तुमने तो तुम्हें अपने क्वेश्चन के आंसर ऑलरेडी मिल चुके हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है इसमें क्या बोलता है, यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, सेड द हर्मिट, still bending down to the ground and looking up the king as he stood before him। तो हर्मिट बोलता है कि आपको पहले से ही आपके प्रश्न के उत्तर मिल चुके हैं, और वो फिर ग्राउंड में बैठ के ही किंग को देखता है, ठीक है। और किंग को जो है वो समझ जाता है, हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, व्हाट डू यू मीन। तो किंग पूछता है कि मुझे आंसर मिल गया कैसे, तो तुम्हारा क्या मतलब है। डू यू नॉट सी, रिप्लाइड द हर्मिट, क्या आपने नहीं देखा, हर्मिट ने उन्हें रिप्लाई किया। इफ यू हैड नॉट pitied my weakness yesterday and had not dug these beds for me, you would have gone away, ठीक है। अगर आपने मुझे मेरी जो वीकनेस है उसके लिए आपने मेरे को हेल्प नहीं किया होता खोदने में,
या फिर बेड लगाने में, तो आप चले गए होते, ठीक है, लेकिन आपने मेरी हेल्प की. देन व्हाट मैन वुड हैव अटैक्ड यू एंड यू वुड हैव विश्ड यू हैड स्टेड विथ मी. ठीक है. अब जब वो इंसान जो बियर्ड मैन था वो आपको अटैक करने के लिए आया था, लेकिन आपने क्या किया, आपने ये विश किया कि मेरे पास आप रहेंगे, आप कुछ दिनों तक मेरे पास यहाँ पे ही मेरे साथ स्टे करेंगे. ठीक है. सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वाज व्हेन यू वर डिगिंग द बेड. और सबसे ज़रूरी बात ये थी कि जब आप मेरे बेड को जब आप लगा रहे थे, एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस. और आप मेरी हेल्प कर रहे थे, इसीलिए मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पर्सन फील कर रहा था उस टाइम. और ऐसा लग रहा था कि आप जो मेरी हेल्प कर रहे हो वो बहुत ही ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट काम था, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बिजनेस था मेरे लिए. आफ्टरवर्ड व्हेन द मैन रैन टू अस, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वाज व्हेन यू वर केयरिंग फॉर हिम. और फिर हर्मिट बोलता है राजा को कि जब वो आदमी आपकी तरफ दौड़ते हुए आ रहा था तो आपने सबसे पहले क्या ज़रूरी समझा, उसकी जान बचाना ज़रूरी समझा. ठीक है. तो और आप उसकी बहुत केयर कर रहे थे, बिकॉज इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वुंड ही वुड हैव डाइड विदाउट हैविंग मेड पीस विथ यू. ठीक है. और हर्मिट बोलता है कि अगर आप उसके घाव को ड्रेसिंग करके और उसको कपड़े पहना के अगर आप उसको नहीं दोबारा अगर आप करते तो वो शायद मर सकता था. ठीक है. वो शायद मर सकता था और वो आपसे बात करके जितना उसको शांति मिली वो शायद वो नहीं हो सकता था. सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन. तो वो पर्सन जो बियर्ड मैन जो था वो सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन था, महत्वपूर्ण व्यक्ति था. एंड व्हाट यू डिड फॉर हिम वाज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस. और आपने जो उसके लिए किया वो आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण कार्य था, जो कि एक राजा को करना चाहिए. रिमेंबर देन देयर इज ओनली वन टाइम दैट इज इम्पॉर्टेंट एंड दैट टाइम इज नाउ. ठीक है. तो हर्मिट बोलता है राजा को कि एक बात याद हमेशा रखिएगा कि सिर्फ एक ही काम एक समय में करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है. ठीक है. और सबसे इम्पॉर्टेंट काम करने का टाइम कौन सा होता है, अभी. जैसे आप लोग सुने होंगे एक वो होता है एक तरह से कहावत होती है, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब. तो हर्मिट जो है वो किंग को यही बताता है कि आपने उस इंसान का हेल्प किया, ये आपके लिए महत्वपूर्ण काम था, तो आपने तुरंत किया, ये नहीं कि आप बात के लिए छोड़ दिए. इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट. तो अगर कोई काम अगर हम लोग करते हैं और अभी अगर करते हैं तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे पावरफुल एक्ट होता है काम करने का, क्योंकि उस टाइम में अंदर एक एनर्जी रहती है करने की. अगर आप बात के लिए अगर आप छोड़ दोगे तो फिर आप यही सोचोगे कि ठीक है बात की बात है ना, चलो बाद में ही करता हूँ, तो वो एनर्जी नहीं रहती है शरीर के अंदर. लेकिन अगर आप कोई काम अभी अगर आप कर रहे हो तो आपके अंदर एक एनर्जी रहती है, आप इंथुसियाज्म होते हो किसी भी काम को करने के लिए. द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज द पर्सन यू आर विथ एट ए पर्टिकुलर मोमेंट. और सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन कौन होता है, सबसे ज़रूरी पर्सन कौन होता है कि जब कोई पर्सन आपके उसी समय में आपके लिए तैयार रहे, आपके साथ रहे. फॉर नो वन नोज व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर एंड वेदर वी विल मीट एनीवन एल्स. तो हर्मिट फिर राजा को क्या बोलता है, राजा को यही बोलता है कि नहीं पता कि कल क्या होगा, फ्यूचर के ऊपर अगर हम लोग हमेशा डिपेंड रहेंगे
तो हम लोग आज में फिर हम लोग नहीं निर्भर रह सकते हैं, ठीक है। तो किसी को नहीं पता कि फ्यूचर में कब क्या हो जाए, तो और या फिर हम लोग क्या फिर कभी किसी के से मिल सकते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस इज टू डू दैट पर्सन गुड। और इसीलिए सबसे इम्पॉर्टेंट काम क्या होता है कि इंसान का भला होना, ठीक है। बिकॉज वी वर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पस अलोन, क्योंकि हम इस दुनिया में किसी ना किसी काम को करने के लिए आए हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, राजा को अपना जो है आंसर भी मिल जाता है, हर्मिट भी जो है वो राजा को समझा सकता है, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन में एट लास्ट हमने क्या हम लोग ने पाया कि राजा को फाइनली अपना आंसर मिल गया। हर्मिट ने उसको यही रियलाइज करवाया कि खुद से बड़ा और कोई हेल्पफुल इंसान नहीं होता। अगर स्ट्रांग हो, अगर हेल्पफुल हो, और अगर आप कोई कार्य करने के लिए तत्पर हो, तो फिर आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप को ही आप माइलस्टोन बनाइए और अपने आप को ही लेकर आप चलेंगे तो आपके लिए वो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। तो ये रहा कंप्लीट जो है आपका जो चैप्टर पूरा रहा। अब आप लोगों को मैं कल पढ़ाऊँगी, ओके। चलो, बाय एवरीवन, हैव ए गुड डे।